नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जुलाई शुक्रवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को नाथद्वारा पहुंचे और वहां संत मुरारी बापू की मानस तत्व किम कथा में भाग लिया। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी थे। मिश्र ने संत कृपा सनातन संस्था की ओर से राबसा स्थित आदर्श गो संरक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन के आदर्श आचार व्यवहार की संहिता है। उन्होंने शिव पुराण का उल्लेख करते हुए कहा कि दयालुता, अभिमान शून्यता, परोपकार और जितेंद्रिय इन 4 गुणों को व्यक्ति ग्रहण कर ले तो समाज का आदर्श स्वरूप सबके सामने होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती संख्या के अनुरूप बाघों को सुरक्षित आश्रय स्थल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार नए टाइगर रिजर्व विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। यह खुशी की बात है कि बूंदी क्षेत्र के रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब हमारा प्रयास है कि कुंभलगढ़ अभयारण्य सहित अन्य वन क्षेत्रों में बाघों एवं दूसरे वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा दे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध अनुसंधान सेल जयपुर पूर्व एवं पदच्युत RPS अधिकारी कैलाश चंद्र बोहरा के विरुद्ध समक्ष न्यायालय में अभियोग चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। बोहरा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने महिला उत्पीड़न के प्रकरण में गिरफ्तार किया था। बाद में राज्य सरकार ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही एक अन्य प्रकरण में गहलोत ने भारतीय पुलिस सेवा के निलंबित अधिकारी मनीष अग्रवाल के निलंबन की अवधि आगामी 180 दिवस तक बढ़ाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है। राजस्थान विधानसभा में देश में वैश्विक महामारी और लोकतंत्र के समक्ष चुनौती विषय पर गहन मंथन कराने में पहल की है। आज शुक्रवार को इस विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन राजस्थान विधान भवन में होगा। विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस गहन मंथन से निकलने वाले निष्कर्षों से विधायकों के साथ साथ अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। शुक्रवार सुबह 11 बजे इस सेमिनार का उद्घाटन देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम करेंगे, जबकि दोपहर 2 बजे समापन सत्र के मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे होंगे। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य से केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के निदेशक भरत लाल ने मुलाकात की। इस दौरान जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत तथा NJJM की निदेशक रूपा मिश्रा भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को वर्ष 2024 तक समयबद्ध रूप से पूरा कर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुरूप हर घर नल कनेक्शन देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्थान में बुनकरों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने बुनकर पुरस्कारों की आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। यह पुरस्कार राज्य एवं जिला दोनों स्तर पर दिए जाएंगे। उद्योग आयुक्त अर्चना सिंह ने जिला उद्योग केंद्रों को पत्र भेजकर 31 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। उद्योग केंद्र 15 सितंबर तक जिला स्तरीय पुरस्कारों के चयन करेंगे। जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले बुनकरों के आवेदन उत्पाद के आधार पर उद्योग केंद्र 15 सितंबर तक जिला स्तरीय पुरस्कारों के चयन करेंगे। जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले बुनकरों के आवेदन उत्पाद के साथ राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए मुख्यालय भेजे जाएंगे, जिनमें से उद्योग आयुक्त की समिति चयन करेंगी। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए TC की बाध्यता नहीं रखने के पैटर्न को गुरुवार को दिल्ली सरकार ने अपना लिया, लेकिन राजस्थान में सरकार खुद ही अपने फैसले से पीछे हट रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वहां सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों को TC लाने को बाध्य नहीं करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों के छात्रों को TC के लिए परेशान करने पर आवश्यक कार्रवाई के लिए भी कहा है। उदयपुर संभाग की क्राइम समीक्षा शुक्रवार को होगी। इसी को लेकर DGP मोहनलाल लाठर गुरुवार शाम उदयपुर पहुंचे। शुक्रवार को सुबह से शाम तक तय कार्यक्रम के बीच वे संभाग के पुलिस अधिकारियों से क्राइम संबंधी समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में DGP लाठर, उदयपुर रेंज प्रभारी ADG RAC जंगा श्रीनिवास राव, ADG ATS एंड SOG अशोक राठौड़, ADG क्राइम BL मेहड़ा, DIG गौरव श्रीवास्तव मौजूद रहेंगे। राजस्थान में सेवानिवृत्ति के बाद दिवंगत हुए कर्मचारियों की पत्नियों को पेंशन नहीं मिलने की सूचना में देरी के 2 मामले राज्य सूचना आयोग पहुंचे।
उन पर आयोग ने सूचना नहीं देने का कारण पूछा तो अधिकारियों ने पेंशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। आयोग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज मुहैया कराने में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पेंशन न केवल सहारा है बल्कि कर्मचारियों की सेवा के प्रति सम्मान भी है। राज्य सूचना आयुक्त नारायण बारेट ने दिवंगत कर्मचारी की पत्नी को सूचना नहीं मिलने के मामलों में यह टिप्पणी की। राजस्थान सरकार ने अभी स्कूल खोले जाने को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि स्कूल नहीं शुरू होने तक बच्चों का आकलन क्विज के जरिए किया जाए। विभाग के यह निर्देश स्कूल शिक्षकों के लिए परेशानी बन गए हैं और अब इन आदेशों का विरोध भी शुरू हो गया है। विभाग के निर्देश हैं कि जिन बच्चों या उनके अभिभावकों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, उनकी मदद शिक्षकों को करनी होगी। शिक्षक अपने मोबाइल से उनकी पढ़ाई में मदद करें। विभाग के निर्देश शिक्षकों के लिए सिरदर्द बन गया है। वजह है कि शिक्षकों को मिले हुए अन्य दायित्व। राजस्थान हाई कोर्ट ने चाइल्ड केयर संस्थानों की दशा सुधारने को फंड आवंटित करने और किशोर न्याय बोर्ड को मजिस्ट्रेटों को संवेदनशीलता की ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बाल कल्याण समितियों की मॉनिटरिंग की कार्य योजना बनाने को भी कहा है। न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान के आधार पर दर्ज जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने बाल अधिकारिता विभाग को किशोर न्याय बोर्ड में तैनात प्रधान मजिस्ट्रेटों को 45 दिन के भीतर संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में उपखंड क्षेत्र के कोटड़ी व मध्य प्रदेश के ठिकरिया गांव के बीच में राजस्थान व मध्य प्रदेश सीमा के पास की चरनोट भूमि के करीब 20 हेक्टेयर जमीन का विवाद सुलझाने के लिए दोनों प्रदेशों के राजस्व अधिकारियों की टीमों की बैठक पिपलोदा तहसील कार्यालय में हुई, जहां रिकॉर्ड में सामने आया कि 20 हेक्टेयर की जमीन की खातेदारी की आराजी नंबर और रकबा दोनों राज्यों में दर्ज है। ऐसे में मौका पर्चा में सहमति बनी कि अभी मौके को यथास्थिति में रखी जाए। वहीं रिपोर्ट बनाकर दोनों राज्यों के उच्चाधिकारियों को भेजी गई, जिसके बाद ही समाधान होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।